नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं केश कुमार। दोस्तों, कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी सरकार के लिए एक भस्मासुर साबित हो रही हैं। वो लगातार एक के बाद एक बयान देती जा रही हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी सरकार के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बार उन्होंने कह दिया कि किसानों को अपनी तरफ से मांग करनी चाहिए सरकार से कि वो जो 3 काले कानून थे, कृषि बिल थे, उनको वापस लाया जाए, उनको वापस से लागू किया जाए। अब ये एक ऐसा बयान था जो बीजेपी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करने वाला था। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा में जो किसान हैं उनका एक बड़ा वोट बैंक है, उनका बड़ा प्रभाव है, ये हम सब जानते हैं। ये जानते बूझते भी, या पता नहीं कंगना रनौत को इतनी राजनीति की समझ है या नहीं, या वो मानसिक रूप से अस्थिर हैं, इस वजह से उन्होंने ये बयान दे दिया। ये बयान आते ही भारतीय जनता पार्टी में, मोदी सरकार में हलचल मच गई, खलबली मच गई कि ये क्या कंगना रनौत कह रही हैं। क्या उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि ये बहुत ही नाजुक समय है, इस तरह के बयानबाजी हरगिज नहीं की जानी चाहिए। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर लिया और जाहिर है कि उन्हें फिर डांट पड़ी होगी, जो कि पब्लिक में उस तरह से नहीं आई, और डांट पड़ी होगी। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। हालांकि बयान व्यक्तिगत स्तर पर ज़रूर दिया होगा, लेकिन सब जानते हैं कि कंगना रनौत की जो पृष्ठभूमि है लगातार इस तरह के बयान देने की, पिछली बार जब उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब किसान यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ बलात्कार हुए थे, हत्याएं हुई थीं, और यहाँ तक कह दिया था कि बांग्लादेश जैसी स्थिति बन गई थी, यानी किसान मोदी सरकार का तख्ता पलट करने जा रहे थे। और इसका बहुत ख़राब मैसेज हरियाणा के चुनाव में गया। उस समय भी जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाकर जमकर हड़काया था कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, ऐसी कोई बात मत कहो जिससे सरकार को, पार्टी को डैमेज होता है। लेकिन कंगना रनौत खुद स्वीकार कर रही हैं कि वो एक अभी तक एक्टर से लीडर नहीं बनी है। तो वो जो एक्टर एक्ट्रेस होने की वजह से उन्हें जो स्वतंत्रता, आज़ादी मिली हुई थी कुछ भी बोलने की, वो एक पार्टी का सांसद बनने के बाद आवाज़ जाहिर है कि छिन जाती है। आपको पार्टी के अनुशासन, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के जो एजेंडा है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जब आपकी पार्टी सत्ता में हो तब तो और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत संवेदनशील मसला हो जाता है। अब इसको देखिए, जब कंगना रनौत ने ये कहा तो कांग्रेस ने इसको तुरंत लपक लिया। एक कैंपेन शुरू हो गई, उस पार्टी की तरफ से कहा जाने लगा कि ये पिछले दरवाजे से उन काले कानूनों को सरकार लाना चाहती है, लाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान ने कुछ किसान संगठनों के साथ एक मीटिंग की थी। ये ज़्यादातर किसान संगठन वे थे जो उस आंदोलन के साथ नहीं थे, जो किसान चला रहे थे। इनके साथ एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में क्या हुआ हमें पता नहीं है। क्या उस मीटिंग में भी इन काले कानूनों को फिर से लागू करने के बारे में विचार किया गया था, या उसके लिए एक माहौल बनाने की तैयारी चल रही थी? और कंगना रनौत को इसकी कोई खबर मिली और उन्होंने उत्साह में आकर, या मोदी जी की चापलूसी करने के लिए, क्योंकि वो उनका हर बयान चापलूसी से सना होता है, इसलिए ये इस तरह का बयान दे दिया। और अब उन्हें जो हिंदी में कहते हैं थूक कर चाटना, एक बार फिर से उनको वही करना पड़ गया। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ था। तो एक के बाद एक कंगना रनौत
बीजेपी और मोदी सरकार के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा कर रही है, उनकी किरकिरी करा रही है। और भारतीय जनता पार्टी सिवाय ये कहने कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। किस लिए नहीं कर पा रही? अव्वल तो सबसे पहले यही पूछा जाना चाहिए कि कंगना रनौत को मंडी से चुनाव लड़ने का टिकट किसने दिया? किसने उन्हें टिकट देने की पैरवी की या निर्देश दिया? क्योंकि कंगना रनौत आज इस तरह का व्यवहार कर रही है ऐसा तो नहीं है। वो पहले भी इसी तरह के उल जलूल बयान देती रही हैं। वो देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बता चुकी हैं। उनके हिसाब से 2014 में देश को आज़ादी मिली है। वो पूरे देश के आज़ादी के आंदोलन को और पूर्व पहले की जो तरक्की हुई है उन सबको खारिज करती आई हैं। तो जो महिला इस तरह के चरित्र वाली हो, इस तरह के विचारों वाली हो, उसको टिकट देकर पार्टी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। कायदे से तो ये होना चाहिए कि उनको इस तरह की पोजीशन न देकर पार्टी में रखते, ग्रूम करते, उनकी एक समझ विकसित होने देते, उन्हें संगठन में लाते। ये एक तरीका होता। लेकिन उनको खुश करने की कोशिश कहाँ से हुई? क्या ये उन लोगों का कमाल था जो चापलूसी पसंद करते हैं, चाटुकारिता पसंद करते हैं, जो ऐसे लोगों को पार्टी में रखना चाहते हैं जो उनकी वाहवाही करें, महिमा मंडन करें? क्या कंगना रनौत को उसका पुरस्कार दिया गया था टिकट के रूप में? तो आपने अगर चापलूसी का पुरस्कार दिया था तो वो चापलूसी ही करेंगी, क्योंकि चापलूसी से उन्हें पुरस्कार मिलता है। एक, क्या बीजेपी की टिकटों के बंटवारे में एकमात्र कसौटी मोदी भक्ति थी? ये मोदी भक्त हैं। मोदी भक्ति की वजह से टिकट मिली, जीत कर आई, और उसके बाद से उन्होंने जाने क्या क्या उल जलूल बयान दिए। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने उटपटांग कहा। एक सिलसिला है कंगना रनौत के इस तरह के बयानों का, इस तरह के व्यवहार का, और इसके बावजूद पार्टी केवल ये कहकर चुप बैठ जाती है कि ये उनका व्यक्तिगत सोच है, विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये है कि पार्टी पर कहीं ना कहीं से दबाव पड़ रहा है कि वो कंगना रनौत को पनिश न करे, उनको दंड न दें, या उनको अंदर खाने तो कह दिया गया हो कि आपको कुछ नहीं बोलना है पार्टी के इश्यूज़ पर, सरकार के इश्यूज़ पर। लेकिन उनकी फितरत ही ये, उनका चरित्र ही यही है कि वो इस तरह की बयान देती हैं और फिर उसके बाद फंस जाती हैं और फिर माफ़ी मांगती हैं। वो इससे अपने चरित्र को बदल नहीं सकती, ये उनका स्वभाव है। उन्हें हेडलाइंस चाहिए। पहले फिल्मों में थी तो अपने ग्लैमर की वजह से, अपनी एक्टिंग के वजह से भी, और वहाँ भी वो इस तरह के विवादास्पद बयान दे के सुर्खियाँ बटोर लेती थी। अब उनको वो लत लग चुकी है सुर्खियों में बटोरने की, सुर्खियों में रहने की। लेकिन अब वो फिल्म इंडस्ट्री का उस तरह से हिस्सा है नहीं। अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, सांसद हैं, तो क्या करें? वो बेचैन रहती होंगी। और इस बेचैनी में, और ख़ास तौर से किसानों के मामले में, चूँकि उनको एक थप्पड़ भी पड़ चुका है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, तो उसकी गूंज भी उनके कानों में हमेशा सुनाई पड़ती रहती होगी। तो किसानों के खिलाफ उनके अंदर एक जहर ज़बरदस्त भरा हुआ है। वो थोड़ा सा कुरेदने पर ही उमड़ पड़ता है। और यही जब भी उनसे इस तरह का सवाल किया जाएगा और थोड़ा भी वो अलर्ट नहीं रहेंगी, वो फिर इसी तरह की बात करेंगी, बार बार बात करेंगी। ये नहीं तो किसी और मुद्दे पर बात कर जाएंगी, कोई और झूठ बोल जाएंगी, कोई एक ऐसा हास्यास्पद बयान दे जाएंगे जिससे पार्टी शर्मिंदा हो, पार्टी का नेतृत्व शर्मिंदा हो। लेकिन ये
जो जिस तरह का बीज बोया है पार्टी ने, मोदी जी ने, उनकी सरकार ने, ये उसी का फल है। उन्हें इसी तरह का पेड़ मिलेगा, इसी तरह के फल मिलेंगे, और ये जो जहरीले फल हैं वो पार्टी को विषाक्त करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कंगना का बीजेपी में बने रहना बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है। ये कोई आखिरी मौका नहीं है जब उन्होंने ये हरकत की है। अभी आप देखिएगा, भविष्य में भी वो यही सब करती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।